हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम अमीन पटवारी जो 2017 में एग्जाम हुआ था, जिसको अपन नहर पटवारी भी बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। उसका रीजनिंग का सारा सोल्यूशन जो 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्लॉक एंड टाइम का। क्या बोल रहा है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच कब मिनट सुई और घंटे की सुई एक सरल रेखा में होगी। एक सरल रेखा में होगी मतलब 180 डिग्री में होगी, क्योंकि देखो जैसे ये पॉइंट है, मान लो एक सरल रेखा, तो यही तो होगा ना। ये मिनट की घड़ी है, ये मतलब मिनट का कांटा, ये आवर का कांटा है, तो ये कितना में होगा? 180 डिग्री में होगा, पूछ रहा है हमसे, है ना। तो देखो ये 1 से 2 के बीच का बोल रहे हैं, मतलब ये कांटा कहाँ पे होगा? लगभग यहाँ पे होगा। और टाइम के बीच में इधर मिनट का कांटा कहाँ पे होगा? मिनट का कांटा लगभग यहाँ पे होगा। ऐसे ही तो बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा। तो देखो इसको आप ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मत करो। इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल सी अप्रोच बताता हूँ। आप एक फॉर्मूला याद रखना इसके लिए। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला रहेगा आपका कि देखो 12 घड़ी में कितने डिजिट है? 12 डिजिट है। तो 12 बटे 11 इंटू मिनट। अब आप बोलोगे कि हम इसमें मिनट क्या लगाएं? तो हम सबको ये तो पता है ना कि 1 बजे से 2 बजे के बीच का टाइम बोला है, मतलब इसमें एक तो बजेगा ही, कि एक तो बजेगा ही, 1 बजकर ही होगा जो होगा, है ना। 1 बजकर ही होगा और 2 बजे से पहले होगा। तो देखो अब यहाँ पे आप क्या रखोगे? 12/11। मिनट में आप क्या रखोगे? ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो जो हमारा पहला डिजिट रहेगा ना, जैसे यहाँ पे 1 और 2 के बीच में बोला है, तो हम यहाँ से लेंगे 1। 1 लेंगे और 1 के अपोजिट क्या है? देखो यहाँ पे अगर 1 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, सीधी रेखा बनाएगा अगर 1, तो 1 के सामने क्या आएगा? 1 के सामने 7 आएगा। 7 आएगा ये वाला। तो जब 7 आएगा ना, तो हम क्या करेंगे कि हम इस 7 को साथ ना लेकर हम इसको मिनट के कॉन्सेप्ट में लेंगे, क्योंकि हमको मिनट में चाहिए ना। तो मिनट में कितना हो गया? देखो 6 तक, 12 से लेकर 6 तक 30 मिनट, और ये 35 मिनट। तो ये 35 मिनट हुआ। तो इसी 35 को हम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 35, है ना। तो देखो अभी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 का इंटू कर दो। ये कितना है? 35 है ना। ये हो गया 350 इधर से, 350 हो गया 10 से इंटू करने से, और ये हो गया 70, 350 70 420। ये हो जाएगा 420 आपका, 420 बटे 11। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे सिंप्लीफाई होगा ये? एक मिनट रुको। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कैसे होगा? ये 11 है, 11 से आप इसको कितनी बार में भेज सकते हो? 3 बार में जाएगा। 33, 33 के बाद यहाँ पे क्या बचा? 33, सही तो बोला। 33, 33 के बाद यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचेगा 90। तो जब 90 बच रहा है, तो 90 के लिए आप किससे भेजोगे? 90 कैसे बचेगा? 420 है ना। हाँ 44, 3। हाँ सही तो है। 90 बचा, 90 के बाद आप किससे भेजोगे? 8, 8 से। तो अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 2। तो ये कितना हो गया? 38। 2/11 हो गया ये। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बजकर 38, 2/11 मिनट। मिनट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, देखो जो पहला वाला आपको दिया रहेगा ना टाइम, उसके अपोजिट के टाइम का आपको मिनट लेना है और उसको इंटू कर देना है 12/11 से, बस और कुछ नहीं। तो आपका स्ट्रेट आंसर, स्ट्रेट लाइन का आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज गरीब को, मतलब जो त्रिभुज है गरीब को बता रहा है, और वृत्त परिवार, वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल बता रहा है परिवार को, और वर्ग, वर्ग मतलब ये स्क्वायर, स्क्वायर बता रहा है किसको? अमीर को। तब छायांकित भाग, छायांकित भाग मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये किसको डिनोट कर रहा है हमसे पूछा है। तो ये डिनोट किसको कर रहा है? देखो ट्राइंगल है और सर्कल है, अमीर को तो नहीं, तो गरीब परिवार, गरीब और परिवार को डिनोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि निम्न चित्रों में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है? इसमें से हमको निकालना है कि ट्राइंगल की कुल संख्या कितनी है। आप पहले सिंगल सिंगल ट्राइंगल देखो। तो सिंगल ट्राइंगल में हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो 8 ट्राइंगल तो आपके सिंगल ट्राइंगल वाले हो गए, सिंगल लाइन ट्राइंगल, है ना। अब देखो डबल लाइन ट्राइंगल कितने बन रहे हैं। डबल लाइन ट्राइंगल देख लो अब आप, है ना। तो देखो डबल लाइन ट्राइंगल, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 4।
तो बस 4 आ गया डबल लाइन के ट्राइंगल। 4 किसके आ गया? डबल लाइन के ट्राइंगल। अब और देखो, और कहीं कुछ दिख रहा है क्या आपको? यहाँ से तो कुछ नहीं बनेगा। 3 लाइन वाले तो कोई ट्राइंगल इसमें है नहीं। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये निम्नलिखित, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो अपन सीधे सीधे इसको, सबसे पहले अपन इसमें क्या कर सकते हैं, अपन इसमें नंबरिंग ही करेंगे। तो देखो बी कितने में आता है? बी आता है 2 में, डी आता है 4 में, और जी आता है आपका 7 में। जी आता है 7 में, आई जे, जे आता है 10 में, एन आता है एम एन 14 में, और फिर एन आता है आपका 14 में। अच्छा, तो जो यहाँ का यहीं से ऊपर उड़ गया है। फिर आता है आपका आर, आर एस, तो आर आ जाएगा आपका 18 में, आर आ जाएगा 18 में। तो यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो यहाँ से 2 बढ़ा है, हाँ यहाँ से 2 बढ़ा है, तो यहाँ से 3 बढ़ा है, यहाँ से 3। अच्छा देखो यहाँ पे +2 हुआ है, फिर +3 हो गया, ठीक है, +3 हुआ है, +4 हो गया, ठीक है। तो जो नीचे का वही ऊपर हुआ है, +4 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाए? +5। +5 होगा तो क्या आएगा? वो नंबर क्या आएगा इसमें? 23। 23, और 23 में हमारा कौन सा डिजिट आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें बोल रहा है हमको कि ये जो पासा दिया हुआ इसमें 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसको मैं आपको 2 लॉजिक से बताता हूँ, ठीक है। एक लॉजिक तो ये होता है कि जैसे जो 4 के अगल बगल है वो विपरीत नहीं हो सकता, मतलब 1 और 3 तो विपरीत नहीं होगा, तो 1 को आप यहीं से काट दो, लेकिन बाकी कहीं नहीं दिया तो इसको छोड़ दो अब इस अप्रोच को। अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर कैसे कर सकते हैं हम? कि देखो हमको 4 के विपरीत निकालना है, तो हम देख लेते हैं कॉमन किसमें किसमें, कौन कौन से पासे में कॉमन दी हमको। हमको देखो यहाँ पे दोनों में 1 और 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम इस 1 और 3 को काट देंगे। 1 और 3 को काट देंगे, और जब हम 1 और 3 को काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 6 और 4। तो यही इसके अपोजिट होगा, 4 के अपोजिट 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक सीरीज है, मिसिंग नंबर की सीरीज है ना। ये तो बहुत इजी है यार, देख के ही लग रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा है। 6 है, 9 है, 14 है, 21 है, 30 है, 41 है, यहाँ पूछा है ना। देखो कैसे बढ़ रहा है, +3 हुआ है, +5 हुआ है, +7 हुआ है, +9 हुआ है, +11 हुआ है, +13 हो जाए, +13 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 54। 54, ये क्वेश्चन तो आपको देख के बन जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मतलब 7। इसमें क्या बोल रहा है कि डॉक्टर, इंजीनियर और एडमिनिस्ट्रेटर का संबंध हमको बताना है। तो देखो कई लोग, मालूम क्या सोचोगे आप लोग, कि ये डॉक्टर होगा, ये इंजीनियर होगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर होगा। ऑप्शन में नहीं है तो हम इसमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, गलत होगा, बताऊं क्यों? देखो मान लो ये डॉक्टर है, मान लो ये डॉक्टर है, ठीक है, ये मान लो इंजीनियर है। लेकिन आपको एक चीज पता होगा ना कि जैसे कोई हॉस्पिटल रहता है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहता है? कोई भी डॉक्टर ही रहता है ना, या फिर कोई और भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर भी रह सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल वगैरह होगा तो उसका एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर भी हो सकता है, और जो बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग फर्म है उसके एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर भी हो सकता है। तो ये वाला इसमें डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। इसीलिए जैसे कभी लगेगा ना कि मतलब उपरोक्त में से कोई भी नहीं आंसर है या फिर विलोपित हो जाएगा क्या, तो उसमें एक बार क्वेश्चन को और जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना 78 नंबर, इसका आंसर मॉडल आंसर में आया है C20, ठीक है, लेकिन इसको हर तरीके से सॉल्व करने के बाद भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो अगर आपको इसका सॉल्यूशन बनेगा तो आप इसका सॉल्यूशन बताओगे, ठीक है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, अगर आप इसका सॉल्यूशन बताओगे तो फिर आगे जाके मैं शॉर्ट में उसका सॉल्यूशन बना के डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, मॉडल आंसर में इसका आंसर 20 है ना, इतना याद रखना आप लोग मॉडल आंसर डाउनलोड भी कर सकते हो आप, हम सबको पता है ना। कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर में हमारे पास क्या है देखो, बी एल, इसके नीचे 12 है, डी जी इसके नीचे 9 है, ई आई इसके नीचे भी 12 है, एम ओ इसके नीचे 26 है, और क्यू एस। तो देखो बी आता है हमारा 2 नंबर में, एल आता है हमारा, एल हमारा कितने नंबर में आता है? 12 नंबर में, हाँ ठीक है। डी आता है हमारा 4 नंबर में, जी आता है हमारा 7 नंबर में,
ई आता है हमारा 5 नंबर में और आई आता है हमारा आई आता है 9 नंबर में, एम आता है 13 नंबर में, ओ आता है 15 नंबर में, क्यू आता है 17 नंबर में, एस आता है 19 नंबर में। ठीक है, हमको यहाँ का निकालना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो क्या हम कोई पैटर्न दिख रहा है हमको? कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या यहाँ से? ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 2, ये हो जाएगा 7, 7 अच्छा ये तो 28 माइनस 2। ठीक है, तो देखो ऊपर की जो दोनों संख्या है ना उससे माइनस 2 होकर नीचे का अंक बन रहा है। ये देखो 14, 14 माइनस 2 तो 12। एक मिनट ना, ऊपर की दोनों संख्या का टोटल -2, 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 36 माइनस 2 34। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है? AZCXFU। आप एक चीज देखो, जो A है ना तो A के विपरीत Z आता है, C है जो तो C के विपरीत X आता है, F के विपरीत U आता है। ठीक है, इतना हमको पता चल गया। अब अगर हम ये देख लेंगे कि A, C और F के बाद क्या आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो A आता है 3 नंबर में, C आता है 5 नंबर में और 3 नंबर में, और F आता है 6 नंबर में। F 6 नंबर में ही आता है ना। तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है देखो, इसमें 2 प्लस हुआ है, इसमें 3 प्लस हुआ है, अगर मैं इसमें 4 प्लस कर दूं तो यहां हो जाएगा 10, और 10 में क्या आता है? 10 में आता है J, और J के विपरीत क्या होता है? तो J के विपरीत होता है Q। तो क्या JQ हमारे आंसर में है? JQ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? यहाँ का हमको निकालना है, यहाँ का हमको निकालना है ना। आप एक चीज देखो, ये जो 3 है और ये जो 4 है, ये दोनों का टोटल होता है 7, वो 7 यहाँ पे और 7 इंटू 4 हुआ है। ये जो 5 है, ये जो 6 है, इन दोनों को टोटल होता है 11, वो 11, वो 11 यहाँ पे होता है और 11 इंटू 4 होता है। ये जो 7 है, ये जो 8 है, इन दोनों का टोटल होता है 15, वो 15 यहाँ पे हुआ, 15 इंटू 4 होता है। अब हम देखेंगे यहाँ का आंसर, ये होता है 9, ये होता है 10, ये होता है 19, 19 इंटू 7 कितना होता है? 19 19 19 इंटू 7 कितना होता है? 38, 76, 76, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमको निकालना है समानांतर चतुर्भुजों की संख्या। ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो ये हो गया 1, ऐसे ही चालू करते हैं ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो सिंगल सिंगल से तो हमारे पास 4 आ गए, सिंगल से हमारे पास कितने आ गए? 4 आ गए। एक मिनट ना, सिंगल से हमारे पास 4 आ गए। अब हम देखेंगे डबल से, कि डबल से हमारे पास कितने नजर आ रहे हैं। तो डबल से हमारे पास कौन कौन से हैं देखो, डबल से तो कोई नहीं है, सीधे ट्रिपल से आएगा, नहीं है ना डबल से। डबल से देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। डबल से भी हमारे पास 4 आ गए। अब हम देखेंगे ट्रिपल से, ट्रिपल से हमारे पास कितना निकल के आ रहा है। तो ट्रिपल से हमारे पास कहाँ कहाँ पे बन रहा है देखो, ये हो रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है, फिर एक ये बन रहा है, ठीक है, 2 बन गए, एक ये वाला बन रहा है, 3 बन गए, ये एक 4 यहाँ वाला बन रहा है। 4 तो हमको यहीं से नजर आ गए, पहले 4 लिख लेते हैं अपन, फिर आगे देखते हैं और कौन सा है। 4 यहाँ से बन गए,
4 बन गए है ना। अब और कहाँ पे है, यहां से नहीं, ये वाला तो नहीं है, यहाँ से ये वाला नहीं है, नहीं ये वाला भी नहीं है। एक बनेगा आपका, नहीं ये वाला नहीं है। इसमें एक और बनेगा, रुको 1 मिनट ना। एक देखो, एक ये हो जाएगा, एक ये हुआ। अब एक हो जाएगा आपके पास ये वाला, ये हुआ। तो देखो ये कितने हो गए, 2 है ना, ये 2 है ना। इस कितने से बन रहा है ये, 1 2, 1 2 3 4 5, 5 से मिलकर कितना बना, 2, 5 से मिलकर 2 बना। अब देखो, अब एक और बनेगा, एक कौन सा बनेगा, एक ये वाला बनेगा होल, एक पूरा ये वाला बनेगा। तो इससे कितना बनेगा, 1 2 3 4, ये 4 वाला ही है ना। तो 4 वाला ऊपर अपन लिखेंगे, 4 वाला 1 और 5 वाला 2, 4 वाला 1 तो, और यहाँ 5 वाला कितना है, 2, ये 4 वाला 1 है ना। अब बताओ, अब इसका टोटल कितना हुआ, इसका टोटल हो जाता है 4 4 8 4 12 2 14 15, 15। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि 2 5 9 19 37 और यहाँ पे क्या आएगा। सबसे पहले, नहीं मेरे को डबल में दिख रहा है, इंटू 2 + 1, एक मिनट दूर दूर लिख लेता हूँ, 2 5 9 19 37 और यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 -1। ये कितना होगा, इंटू 2 + 1 इंटू 2 करोगे इसको कितना हो जाएगा, ये 74 + 1 75। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सीरीज का क्वेश्चन है। क्या क्या सीरीज है देखो, ए बी सी। एक चीज देखते हैं ना यार, बी सी ई, अच्छा बी सी ई आ गया ना, फिर सीरीज ब्रेक हो गया तो अच्छा, नहीं नहीं ऐसे ही लिखते हैं, ए बी सी, बी सी ई, सी ई जी, डी जी के, ई के एम, इतना हुआ। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमको ये देखना है ना, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, इसको अपन कैसे कर सकते हैं। ए कितने में आता है देखो, ए आता है 1 में, बी आता है 2 में, सी आता है 3 में, बी आता है 2 में, सी आता है 3 में, ई आता है 5 में, सी आता है 3 में, ई आता है 5 में, जी आता है 7 में, डी आता है 4 में, जी आता है 7 में और के आता है 11 में, 11 में, फिर जी आता है 7 में, के आता है 11 में, एम आता है 13 में। आप एक चीज देखो, नहीं मत देखो, हाँ देखो, ये 2 और 3 अगर यहाँ लास्ट में तो यहाँ 2 3 पहले आ गया है, 3 और 5 लास्ट में तो यहाँ 3 और 5 पहले आ गया है, फिर यहाँ 5 और 7 लास्ट में है लेकिन 5 और 7 यहाँ पे नहीं आया है। ओके, यहाँ पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है देखना पड़ेगा। सी तो 3 में ही आता है ना, डी तो 4 में ही आता है ना, डी ही है ना, डी ही है। 1 2 3 4, ये 7 कैसे हो गया है, ए बी सी डी सी ई, ई सी जी, सॉरी सी ई जी, डी जी के, ई के एम, यहाँ तक तो मैं सही हूँ। अच्छा एक मिनट यार, ये ई मैं यहाँ पे 7 लिख दिया हूँ, ई तो 5 में आता है ना, वही तो वही तो वही तो, ये 5 में आएगा और ये जी है ना, तो जी तो 7 में ही आता है, हाँ तो ये तो ठीक है। तो यहाँ लास्ट का यहाँ पे नहीं उठाया है, ऐसा किया है। तो देखो ये हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ पे आएगा 6,
तो 6 में क्या आता है, 6 में आता है F। फिर आता है 2 3 5 7 11। अच्छा, अविभाजित संख्या लिए दूसरा वाला, देखो 2 3 पहला सीक्वेंस, दूसरा 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर लिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। तो 13 में क्या आता है, 13 में आता है M, 13 में आता है M। फिर उसके बाद अच्छा तीनों ही ऑप्शन में, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ना। फिर लास्ट वाला देखो 3 5 7 11 13 15, यहाँ पे तो 15 ही आना पड़ेगा ना क्योंकि अभी प्राइम नंबर लिया है। तो 15 में क्या आता है, 15 में आता है O, OFMO, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जो 85 नंबर में आया था पेपर में, ये भी श्रृंखला का क्वेश्चन है। देखो L X F M T J N P N O L R, और यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो L कितने नंबर में आता है, L आता है 12 में, M आता है 13 में, N आता है 14 में, O आता है 15 में, तो यहाँ पे आ जाए 16, और 16 में क्या आता है, 16 में आता है P, 16 में क्या आता है, 16 में आता है P। X आता है 24 में, खींच देता हूँ एक एक ठो। X आता है 24 में, T आता है 20 में, P आता है MNOP 16 में, L आता है 12 में, L आता है 12 में, उल्टा चल रहा है ना क्योंकि 4 घटा 4 घटा 4 घटा, तो 4 घटे तो क्या आ जाए 8। तो 8 में क्या आता है, 8 में आता है आपका H। P H है किसी में तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर होगा, लेकिन हम लास्ट वाला मैच करेंगे। फिर लास्ट में क्या है देखो F, तो F आता है आपका 6 में, J आता है JK 10 में, और N आता है 14 में, R आता है RS 18 में, R आता है 18 में। तो क्या हो रहा है देखो 6 6 4 बढ़ा 4 बढ़ा 4 बढ़ा 4 बढ़े 22 आएगा यहाँ पे। तो 22 नंबर में क्या आता है, 22 में आता है V फॉर विभोर, है ना। देखो V आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। तो देखो दोस्त 15 क्वेश्चन आए थे इसमें अमीन पटवारी में, हम 15 पूरे रीजनिंग के देख लिए हैं। एक क्वेश्चन जो है उसका मैं मॉडल आंसर से आपको आंसर बता दिया हूँ, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर वो आपसे बनता तो आप जरूर बताना उसको। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताओ, जो आपको समझ में आया कि नहीं आया उसका फीडबैक जरूर दो कि समझाने का तरीका कैसा है। कुछ अगर उसमें इंप्रूवमेंट आपको चाहिए होगा तो अपन कोशिश करेंगे इंप्रूवमेंट लाने की। इसके पहले का जो कंप्यूटर का पार्ट है ना अमीन पटवारी 2017 का ही, वो अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट बनाया हूँ उसकी मैं अमीन पटवारी 2017 की, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए। थैंक यू।